थोड़ी ही देर में होगा रामलला का सूर्य तिलक। वही मूर्ति पर 4 मिनट तक पड़ेगी सूर्य की सीधी किरणें। आईआईटी रुड़की और सीबीआरआई के वैज्ञानिक रहेंगे मौजूद। 10 साल के अनुबंध के तहत आयोजन किया गया है। तो जहां एक और थोड़ी ही देर में रामलला का सूर्य तिलक होगा, तो वही मूर्ति पर 4 मिनट तक पड़ेंगी सूर्य की सीधी किरणें। आईआईटी रुड़की और सीबीआरआई के वैज्ञानिक इस दौरान मौजूद रहेंगे। 10 साल के अनुबंध के तहत एक और जहां ये आयोजन, तो वहीं थोड़ी ही देर में रामलला का ये सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसको लेकर के श्रद्धालु भी बड़े पैमाने पर आज अयोध्या रामलला के दर्शन के लेकर के पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी की तस्वीर, गोरखपुर में उनकी यह मौजूदगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए और इस दौरान उनके साथ तमाम अन्य लोग भी मौजूद। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पूजन किया है, उसकी यह तस्वीर आप देख रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मौजूदगी। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए और जहां एक और दर्शन पूजन उन्होंने किया। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की यह मौजूदगी और कन्या पूजन जाकर उनके द्वारा किया गया। तो वहीं यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दर्शन पूजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीर, जहां दर्शन पूजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने फूल माला चढ़ाई। तो इसके साथ ही देखिए आरती की गई है। दो तस्वीरें आप देख रहे थे और देखिए ये अयोध्या की तस्वीर है, लाइव ये तस्वीर अयोध्या की। तो वहीं दूसरी तस्वीर में गोरखनाथ में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। एक तरफ अयोध्या में तैयारियां जोरों पर, सूर्य तिलक की यह तैयारी रामलला की, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखनाथ में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंच करके उन्होंने भगवान का दर्शन पूजन किया। और देखिए आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक और जहां मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, इसके साथ ही आरती भी उतारी है और फूलमाला चढ़ा करके देखिए उनके द्वारा यह पूजन किया गया है। आरती का यह आचमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो वही पहली तस्वीर अयोध्या की, जहां पर भक्तों का सैलाब और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं रामलला के जो सूर्य तिलक, जिसका इंतजार श्रद्धालुओं को एक लंबे समय से था। पल पल वो ये पूछ रहे थे कितना समय बाकी है, और अब वो घड़ी जब ये सूर्य तिलक रामलला का, जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई। ये वो सूर्य तिलक की तस्वीरें, भव्य दिव्य तस्वीर, अलौकिक ये तस्वीर रामलला की। और इस दौरान आरती भी की जा रही है और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए यहां पर पहुंचे। और वो अलौकिक तस्वीर जिसका सुबह से ही हर किसी को इंतजार था, बड़े पैमाने पर इस दर्शन को पाने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अब वो दिव्य अलौकिक भव्य तस्वीर, जब सूर्य तिलक, सूर्य की सीधी किरण भगवान रामलला के माथे पर पड़ती हुई और तमाम श्रद्धालु जो दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये वो अद्भुत नजारा, जब सूर्य की सीधी किरण भगवान रामलला के माथे पर पड़ती हुई और यह सूर्य तिलक जिसका इंतजार सभी को था। और इसी पल के साक्षी बनने के लिए तमाम वो दर्शक जो टीवी के सामने बैठे हुए थे, पल पल अपडेट ले रहे थे और कितना समय बाकी। और अब वो ये घड़ी आ गई जब श्रद्धालु जो दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं, तो वहीं तमाम ऐसे दर्शक भी जो टीवी के सामने बैठे हुए और इस भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीर के साक्षी बनते हुए रामलला की ये अद्भुत तस्वीर, मूर्ति का श्रृंगार देखिए किस तरीके से इसको सजाया गया है, फूल मालाओं से, साथ ही स्वर्ण आभूषण से जिस तरीके से सुशोभित ये मूर्ति नजर आ रही है। अद्भुत और अलौकिक ये तस्वीर, सूर्य तिलक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सूर्य की सीधी किरण
भगवान श्री राम के माथे पर पड़ती हुई और उनकी शोभा को और चार चांद लगाते हुए। और हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए सुबह से ही जिस पल का इंतजार था और वो दिव्य अलौकिक तस्वीर सामने दर्शकों के कहीं ना कहीं, और इसी तस्वीर का उन्हें लंबे समय से इंतजार था और पल पल वो इसकी अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे। आखिर कितना समय बाकी है? देखिए तकरीबन 4 मिनट तक जो सूर्य किरण है वो भगवान राम के ललाट को सुशोभित करेंगी। लेकिन तो देखिए जहां एक और ये अलौकिक झलक, तो वहीं सूर्य तिलक की यह तस्वीर शंखनाद के साथ ही ये आयोजन और इसके साथ ही भगवान को किस तरीके से देखिए सजाया गया है। हाथ में धनुष और बाण लिए हुए, सर पर मुकुट, सोने के आभूषण से मूर्ति की शोभा और बढ़ती हुई। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, देखिए जिस तस्वीर का इंतजार सुबह से ही वहां पर मौजूद लोगों को था, अब वो दर्शन कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर पहुंचे वो कर पा रहे हैं। किस तरीके की छवि वहां पर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है? देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये, और चूंकि देखा जाए तो तमाम जो लाखों श्रद्धालु हैं इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। हालांकि देखिए ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सुबह से ही हम लोग देख रहे थे, चूंकि सुबह से हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में और सुबह से ही यहाँ पर आसमान में बादल थे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज सूर्य की किरण जो है वो बादल को चीर कर नीचे आ पाएगी, लेकिन अचानक से अगर हम बात करें तो 11:58 या 59 पर, हालांकि बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं हुई है, लेकिन जो बादल है थोड़े से बादल छटे हैं और जो सूर्य की किरण है वो अब जो सीधे कह सकते हैं कि जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है या फिर जो पूरी अयोध्या है वहाँ पर पड़ रही है। और आपने देखा, तस्वीर देखा कि किस तरीके से सूर्य की किरणों ने भगवान राम के ललाट को सुशोभित किया। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो सूर्य की किरणें थी वो भगवान राम के ललाट पर पड़ी। और वो उस वक्त देखिए, चूंकि जब ये पूरा एक तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि ये अद्भुत संगम है आस्था और विज्ञान का, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो जो यहाँ के इंजीनियर्स थे उन्होंने ये तय किया था कि लेंस के माध्यम से एक ऐसा लेंस तैयार किया जाएगा कि जिस दिन रामनवमी होगी, रामनवमी के दिन जब भगवान राम का जन्मोत्सव कहें या फिर प्रकटोत्सव कहें, जब यहाँ पर मनाया जाएगा तो ठीक 12 बजे जो सूर्य की किरणें होंगी, चूंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे तो वैसे में जो सूर्य की किरणें होंगी वो भगवान राम के ललाट को सुशोभित करेंगी। तो एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम डेवलप किया गया था। और पिछली बार भी हमने देखा कि हालांकि पिछली बार जो धूप थी वो ठीक ठाक थी, हालांकि आज थोड़े से बादल हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि किस तरीके से जो गर्भगृह है, जो भगवान राम का गर्भगृह है, चूंकि वहां पर जब ठीक 12 बजे जो लाइटें थी गर्भगृह की लाइटों को बुझा दिया गया, सिर्फ वहां पर सूर्य की जो किरणें थी वो लेंस के माध्यम से, लेंस के जरिए वहां पर प्रवेश कर रही थी और भगवान राम के ललाट को सुशोभित कर रही थी। देखिए चूंकि राम मंदिर के ठीक सामने में खड़ा हुआ और देखिए जो श्रद्धालु, चूंकि सारे श्रद्धालु इस वक्त मंदिर में नहीं जा सकते, तो जो श्रद्धालु हैं वो इस अलौकिक दृश्य का आनंद तो उठा ही रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर है, उनके लिए यहाँ पर जगह जगह LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि हर कोई इस अद्भुत क्षण को देख सके, इसका साक्षी बन सके। और आप देखिए यहाँ पर भी एक LED स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन के माध्यम से जो लोग, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो अभी मंदिर के अंदर नहीं जा सके हैं, इस क्षण का आनंद उठा रहे हैं, इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि काफ़ी अद्भुत तस्वीर है। और चूंकि हर किसी की ये इच्छा होती है कि जब रामनवमी का त्यौहार हो, चूंकि भगवान राम की नगरी है और भगवान राम सदियों पहले इसी धरती पर जन्म लिए थे, तो जाहिर सी बात है कि भगवान राम का जो जन्मोत्सव होता है अयोध्या का, वो बेहद खास होता है, ना सिर्फ आज से, ना सिर्फ मंदिर बनने के बाद से, बल्कि सदियों से। हालांकि मंदिर बनने के बाद जो यहाँ की रौनक थी वो रौनक और ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों की जो संख्या है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, बीते कुछ सालों की बात करें तो बीते कुछ सालों में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई श्रद्धालुओं की संख्या में, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, अयोध्या का नवनिर्माण किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो जो आज का दिन होता है वो बेहद खास होता है।
और इसी चीज को देखने के लिए दूर दूर से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से और विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं, विदेशों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं इस दिन का साक्षी बनने के लिए। तो इस वक्त की तस्वीर अयोध्या की तस्वीर है और देखिए एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, चूंकि रामपथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जो पूरा रामपथ है लोगों से खचाखच भरा हुआ है, चूंकि बहुत ज्यादा, तकरीबन अगर हम बात करें तो अब तक 7 से 8 लाख जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। और अगर हम शाम की बात करें तो शाम तक, चूंकि आज मंदिर के कपाट को बंद नहीं किया जाएगा श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए, तो ये जो तादाद होगी लाखों में जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।